डियर स्टूडेंट, ई क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम युवक भारती के पाठ्य पुस्तक से एक कविता पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। कविता का शीर्षक है गुरु बानी। कवि है गुरु नानक जी। तो चलिए इस कविता और इस कविता पाठ से संबंधित विस्तार से जानकारी हम अभी प्राप्त करेंगे। मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, उसके माध्यम से हम इस कविता से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। गुरुबानी युवक भारती पाठ्य पुस्तक की कविता, जिसके कवि है गुरु नानक जी। पहले इस कविता को जानने से पहले कवि गुरु नानक जी का परिचय हम जान लेते हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1459 को रावी नदी के किनारे तलवंडी गांव में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में अनेक प्रकार के गुण पाए जाते हैं। आप सभी धर्मों को एक समान मानते हैं। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है, वह अपनी मिसाल अपने आप है। तो गुरु नानक जी का परिचय इस प्रकार है कि 15 अप्रैल 1469 में रावी नदी के किनारे तलवंडी गांव में आपका जन्म हुआ। और कवि ने जो काव्य किया, अर्थात गुरु नानक जी ने जो अध्यात्म संबंधी मार्गदर्शन किया है, वह उनके पदों में दिखाई देता है। गुरु नानक जी की काव्य में भाषाओं में और बोलियों में कुछ अनोखापन है, यहाँ पर ये बताया गया है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो। गुरु नानक जी का काव्य काव्य कविता में, भाषा में और बोलियों में समन्वय पाया जाता है। जैसे फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा आदि आपकी कविता की विशेषता है। मतलब साधारण सी बात यह है कि कवि ने जिस भाषा में कविता लिखी है, तो उस भाषा में अलग अलग भाषा के शब्द कवि ने प्रयोग में लाए। जैसे फारसी है, मुल्तानी है, पंजाबी है, सिंधी है, खड़ी बोली है और अरबी भाषा है। तो ये सारे भाषाओं के शब्द कवि की भाषा में है और उसी भाषा में कविता में कवि ने प्रयोग किया है। चलिए अब प्रमुख कृति की ओर चलते हैं। गुरु नानक जी की प्रमुख कृति अर्थात उन्होंने लिखी हुई किताब, एक ही किताब मिलती है, गुरु ग्रंथ साहिब। अब ग्रंथ की जानकारी होने के बाद हम विधा परिचय की ओर जाएंगे। विधा परिचय मतलब ये कविता किस प्रकार की है, साहित्य का कौन सा प्रकार है, ये समझना। तो ये साहित्य का पद है। पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। ये कविता कौन सी है? पद शैली में लिखी गई है। और कविता रचना की एक गेय शैली, मतलब गाकर सुनाया जाने वाला काव्य जो होता है, उसे पद कहते हैं। और ये पद गेय पद शैली है। और पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है, एक संतों की शब्द और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। तो ये पद शैली की दो परंपराएं, दो प्रकार से ये लिखी गई कविता है। एक है संतों ने लिखी हुई, उसे शब्द कहा जाता है। और जो दूसरे कृष्ण भक्तों ने लिखी है, वो एक अलग प्रकार की परंपराएं मिलती है। तो यहाँ मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। पद शैली की दो निश्चित परंपराएं, एक संतों की शब्द और दूसरी कृष्ण भक्तों की एक परंपरा। तो ऐसे दो परंपराओं में ये पद लिखे गए हैं हिंदी साहित्य में। अब चलिए काव्य पाठ की ओर चलते हैं। तो इस कविता में कौन सी जानकारी हमें जाननी है, आप समझने वाले वह समझते हैं। तो प्रस्तुत पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म का महत्व, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर इन पदों में विचार व्यक्त किए हैं। और गुरु की महिमा, गुरु का गान, ईश्वर भक्ति हमें क्यों करनी है, ये बात यहाँ पर समझाई। चलिए मैं पहले पद की ओर चलता हूँ। नानक गुरु न चेतनी, मनि आपने सुचेत, छूटे तिल बुआड़ जू, सुए अंदर खेत। ये दो पंक्तियां। आगे की पंक्ति पढ़ रहा हूं। खेते अंदर छुट्या, कह नानक सौ नाह, फली अही भूली, अही बपुड़े भी तन विची स्वाहा।
आपके लिए ये भाषा थोड़ी सी अलग होगी, पुरानी भाषा है, लेकिन बहुत सरल है। हम सरलता से इसके शब्दार्थ को जानेंगे और इसके भावार्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं इन पद में जो नए शब्द है, उन नए शब्दों की जानकारी आपके सामने रखता हूँ। नानक, गुरु नानक। न चेतनी, न चेतनी, चेतनी ये शब्द है। चेतनी शब्द का अर्थ है स्मरण, मैंने यहाँ पर दिखाया है। मनी आपने ये शब्द है, इसका अर्थ है अपने मन में। सुचेत, सुचेत का अर्थ है चतुर। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु नानक जी ने कहा है, गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत। गुरु नानक जी कहते हैं कि सुचेत अर्थात चतुर लोग अपने गुरु का स्मरण नहीं करते हैं, गुरु को याद नहीं करते हैं, ऐसा इस पंक्ति का अर्थ है। बाद में हम भावार्थ में और इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। अगली पंक्ति, छूटे तिल, छूटे मतलब बिखरे हुए, रह गए। छूटे तिल बुआड़ जू सुए अंदर खेत। छूटे मतलब छूटे हुए। तिल, एक तिल का पौधा होता है, तिल की पौधे पर फलियां लगती है और उसमें बीज होते हैं। तो छूटे तिल बुआड़, बुआड़ शब्द का अर्थ है जले हुए। जू मतलब जैसे, सोए मतलब सोए, अंदर भीतर, खेत मतलब खेत। तो इस प्रकार नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य, जो चतुर लोग गुरु का स्मरण नहीं करते, वो कैसे होते हैं? छूटे तिल बुआड़ जू सुए अंदर खेत। मतलब खेत में, खेती में जो तिल का पौधा निकल पड़ता है और वो छूटा हुआ जो पौधा होता है, उस छूटे हुए पौधे की तरह ये चतुर लोग होते हैं जो गुरु का स्मरण नहीं करते। छूटे तिल बुआड़ जू सुए अंदर खेत। अब जले हुए तिल के समान ये लोग होते हैं, ये व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, गुरु का मार्गदर्शन नहीं लेते, गुरु का स्मरण नहीं करते, ईश्वर का स्मरण नहीं करते, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। वो गुरु नानक जी के अनुसार छूटे तिल या छूटे बुआड़ तिल की तरह है। मतलब ऊपर से बहुत अच्छे खासे दिखाई देते, लेकिन भीतर से जले हुए होते हैं। खेते अंदर छूटा कहूँ नानक सो नहा। नानक जी आगे कहते हैं कि खेत के अंदर छुटे हुए इन तीन तिल के पौधे, इन तिल के पौधों का कोई मालिक नहीं रहता है। खेत में ऐसे कैसे ये पड़े रहते हैं, इन्हें कोई मालिक नहीं होता है, मतलब ये अनाथ होते हैं। वैसे जो मनुष्य ईश्वर या सदगुरु का नाम स्मरण नहीं करता, उसका कोई मालिक नहीं होता। फली अही फूली अही बपुड़े भी तन विच स्वाहा। नानक जी कहते हैं ये फलते हैं फूलते हैं बेचारे, लेकिन भीतर से जले होते हैं। चलिए अब शब्दों को जानते हैं। देखिए, जो शब्द का अर्थ है जैसे, सोए का सोए, छूटा का अर्थ है छूटे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं। नाह शब्द का अर्थ है मालिक। बुपुड़े शब्द का अर्थ है बेचारे। तन शरीर, स्वाहा मतलब राख। कृति पत्रिका में जब ये पंक्तियां दी जाएंगी तो ऐसे ये शब्द दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनके अर्थ लिखिए। चलिए अब इसके भावार्थ की ओर चलते हैं। कवि कहते हैं कि जो लोग गुरु का आदर नहीं करते, उनके महत्व को नहीं जानते, अपने आप को ही बड़ा ज्ञानी समझते हैं, ऐसे लोगों की तुलना कवि ने तिल की झाड़ियों से की है, जो दिखने में तो बहुत सुंदर होते हैं पर ये किसी काम के नहीं होते। अपने आप उगते हैं और वही पड़े पड़े जलकर राख हो जाते हैं। वैसे ही अपने आप को ज्ञानी समझने वाले लोग भीतर से राख हो जाते हैं, ऐसा नानक जी कहना चाहते हैं। गुरु नानक के कहने का तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति जिनका कोई गुरु नहीं होता, जो अपने आप को सब ज्ञानी समझते हैं, उनकी दशा खेत में अपने आप उगने वाली झाड़ियों की तरह होती है। वह भले ही अच्छे दिखाई दे पर वे संस्कारहीन होते हैं। लोग उनसे दूर भागते हैं, ईश्वर भी उनका साथ नहीं देते। ऐसे अहंकारी व्यक्ति अपनी आग में जलकर राख हो जाते हैं। तो कवि नानक जी ने कहा है कि मनुष्य को अपने मन में अहंकार नहीं रखना चाहिए, गुरु की भक्ति करनी चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य भीतर से जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। अगली पंक्तियां चलिए। जली मोह घसी मसी करी मति कागद करी सारू। अब इन पहली पंक्तियों में जो शब्दार्थ है वो पहले समझ लेते। जली का अर्थ है जलाकर, मसी शब्द का अर्थ है स्याही, मोह मतलब हमारे भीतर मोह,
घसी शब्द का अर्थ है घिस कर। मति शब्द का अर्थ है बुद्धि। कागज, कागज। करी मतलब करना। सारू मतलब अच्छा। दूसरी पंक्ति पढ़ रहा हूं। भाई, भाई कलम करी चितो। यह भाई शब्द का अर्थ है प्रेम। कलम करी चितु मतलब प्रेम का कलम बनाइए। चितु लेखारी गुरु पूछी लिखू बिचारी। पूछी शब्द का अर्थ है पूछ कर। अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं। लिखू नाम सालाह, लिखू लिखू अंत न पारावार। अब लिखू शब्द का अर्थ है लिखना। नाम, नाम स्मरण। लिखू लिखू नाम स्मरण, अंत ना पारावार। यह पारावार शब्द का अर्थ है उस पार जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो चलिए अब इन पंक्तियों का भावार्थ हम समझते हैं। क्या कहा है इस पंक्ति में? गुरु नानक जी कहते हैं कि हे भाई, अपने मन से मोह माया को निकाल फेंको, उससे जलाकर पीस कर स्याही बना लो, अपनी बुद्धि और अकल का कागज बना लो। मन में जो प्रेम भाव है उसका प्रयोग कलम पेन की तरह करो और अपने चित्त मन को लेखक बना लो। और फिर गुरु से शिक्षा लेकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर कर एकाग्र मन के साथ पूरा ध्यान मग्न होकर ईश्वर नाम स्मरण करो या ईश्वर नाम की स्तुति करो। नानक जी ने ईश्वर नाम स्मरण करने के लिए, ईश्वर की स्तुति करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन किया है। नानक जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि और अकल का हमें कागज बना लेना चाहिए, अपने अहंकार को जलाकर, घिस कर, पीस कर नष्ट कर देना चाहिए, अपने प्रेम भाव को कलम बनाकर उससे लिखना चाहिए। और क्या लिखना है? भक्ति, ईश्वर की आराधना लिखनी है। और पेन की तरह करो और अपने चित्त और मन को लेखक बनाओ। अपने मन को लेखक बनाकर ईश्वर के नाम स्मरण तो लिखना है, करना है। और उसके लिए प्रेम भाव का पेन बनाना है, ऐसा यहाँ कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर की स्तुति स्मरण करना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ इन पंक्तियों में नानक जी क्या कहते हैं? ईश्वर का स्मरण करना, ईश्वर की भक्ति करना सरल काम नहीं, मुश्किल काम है। ये तो गुरु की कृपा दृष्टि से ही होता है। गुरु के मार्गदर्शन से हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए नानक जी कहते हैं ईश्वर की भक्ति के लिए हमें गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए। प्रभु का गुणगान बहुत ही सोच विचार के साथ होना चाहिए। प्रभु की महिमा, ईश्वर की महिमा अनंत है, उसका ना कोई और है ना छोर है। मतलब ईश्वर अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं है और कोई शुरुआत भी नहीं है। ये असीमित है, ऐसा नानक जी का कहना है। तो ईश्वर असीमित है, इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में ईश्वर की भक्ति करनी है, उसका कोई अंत नहीं है। चलिए अब ये दो पंक्तियां मैंने प्रस्तुत की थी, इन दो पंक्तियों पर कैसे आकलन कृति बन सकती है, तो अनुमानता मैंने ऐसी आकलन कृति यहाँ पर आपके सामने रखी है। कवि के अनुसार अपने आप को ज्ञानी समझने वाले ऐसे हैं। कैसे है? तो खेत में पड़े तिल के समान है, तिल के समान है, जो अंदर से भीतर से जले हुए होते हैं, जिनका कोई मालिक नहीं होता, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, जिन्हें कोई पूछता नहीं, जो छूटे हुए होते, ऐसे ये लोग होते। दूसरी, कवि के अनुसार इनके 100 मालिक है। 100 मालिक किनके हैं? तो अपने आप को ज्ञानी समझने वाले छोटे तिल के समान जो लोग हैं, उनके 100 मालिक है। या खेत में पड़े हुए जो तिल है, जले हुए, उनके 100 मालिक है, अपने आप होने वाले। अगली कृति, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। ऐसे शब्द संपदा की कृति हो सकती है। तो आपने शब्द का अर्थ है अपने, सुचित शब्द का अर्थ है चतुर, सौ शब्द का अर्थ है सौ, बपुड़े शब्द का अर्थ है बेचारे। चलिए अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। आगे अब गुरु नानक जी ने इन पंक्तियों में क्या भाव व्यक्त किए, ये समझने की कोशिश करते हैं। मन रे अहिनिसी हरिगुण सारी। पहली पंक्ति। अब इस पंक्ति के कुछ शब्दों को पहले जान लेते हैं। मन रे मतलब मन, अहिनिसी मतलब दिन रात। अहिनिसी शब्द का अर्थ है दिन रात। हरि शब्द का अर्थ है ईश्वर। गुणगान करना अर्थात स्तुति करना। सारी शब्द का अर्थ है याद करना, स्मरण करना। अगली पंक्ति पढ़ता हूं। जिन खिनु पलू नामू न बिसरे ते जन विरले संसारी।
जिन शब्द का अर्थ है जो लोग। पलु मतलब क्षण पल, क्षण भर, पल भर। बिसरे मतलब भूले। विरले मतलब दुर्लभ। संसारी मतलब जीवन। अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं। ज्योति ज्योति मिलाइए, सुरति सुरति संजोगु। ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश, ईश्वर। दूसरे शब्द का अर्थ है ईश्वर। मिलाइए शब्द का मिलाना, मिलन करना। सुरति मतलब स्मरण करना, ईश्वर का स्मरण करना। संजोगु शब्द का अर्थ है अवसर। अगली पंक्ति। हिंसा हो में गतु गए नाही सहसा सोगु। अब हिंसा यह शब्द है, हिंसा शब्द का अंकार अर्थ है। हो में शब्द का अर्थ है हृदय में। अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं। गुरुमुख जिसु हरि मनी बसे तिसु मेले गुरु संजोगु। गुरुमुख मतलब सर्वज्ञात व्यक्ति, गुरु से दीक्षा प्राप्त करने वाला सदविचारी व्यक्ति। चलिए अब इस पंक्ति का भावार्थ हम जानने की कोशिश करते हैं। कवि अपने आप से कहते हैं, हे मन तू ईश्वर की याद में स्वयं को लीन कर दे। इस संसार में बहुत ही कम, बिरले, बिरले शब्द का अर्थ है दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ इंसान ऐसे होंगे जो ईश्वर को एक पल भर के लिए भी नहीं भूलते हैं। दुख सुख तथा हर पल ईश्वर को याद रखते हैं और उनकी और उसकी वंदना करते रहते हैं। कवि कहते हैं कि उसकी परम ज्योति से अपने जीवात्मा को मिलाकर स्वयं प्रकाशित हो जाओ। मतलब ईश्वर की जो परम ज्योति है, ईश्वर की जो शक्ति है, उस शक्ति को अपने जीवात्मा में, अपने आत्मा में मिला लो और स्वयं प्रकाशित हो जाओ। मतलब ईश्वर की भक्ति से अपने जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त करो, ऐसा यहाँ पर कहते हैं कवि। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा को इतना स्वच्छ निर्मल बना लो कि उसमें परमात्मा की ज्योति का प्रतिबिंब दिखाई पड़े। आत्मा परमात्मा में मिलाकर एक रूप, एक रंग हो जाए और सब ऐसा हो जाएगा तो तुम्हारे मन से अहंकार, हिंसा, कठोरता का खात्मा नष्ट हो जाएगा और तुम सद्विचारी बन जाओगे। ऐसा यहाँ गुरु नानक जी कहते हैं। अगली पंक्तियों की ओर चलते हैं। तेरी गति मति तू ही जाने, क्या को आखी वखाने। ये पहली पंक्ति है, इसके शब्दार्थ कुछ जान लेते हैं। गति का अर्थ है लीला। तेरी, नानक जी कहते हैं ईश्वर से कि तेरी गति, तेरी लीला तू ही जाने, मतलब तू ही जान सकते हैं। हे ईश्वर, तुम्हारी जो गति है, तुम्हारी जो लीला है, तुम ही जानते हो। क्या को आखी वखाने, यहाँ वखाने शब्द का अर्थ है वर्णन। दूसरी पंक्ति पढ़ रहा हूं। तू आपे गुप्तु आपे प्रकटु आपे सब रंग भाने। यह गुप्त शब्द का अर्थ लुप्त, प्रकटु शब्द का अर्थ है दिखाई देना। तो यहाँ इन पंक्तियों में नानक जी ईश्वर का वर्णन करते हैं कि ईश्वर कैसे है, भगवान कैसे है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो ईश्वर का स्वरूप ऐसा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं और जिसकी गति को कोई जानता नहीं है, ऐसा नानक जी कहते हैं। और ईश्वर स्वयं ही प्रकट होते हैं, स्वयं ही दिखाई देते हैं, स्वयं ही लुप्त हो जाते हैं और सभी रंगों में ईश्वर है, ऐसा नानक जी का कहना। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत फिर ही फरमाने। साधक शब्द का अर्थ है भक्त, फरमाने शब्द का अर्थ है प्रमाण। अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं। समय ही बंधु पाई इह भिक्षा तेरे दर्शन कहु कुरवाने। या इह शब्द का अर्थ है इस लोक में, इस संसार में, इस जीवन में। अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं। उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सोबी हुई। अब यहाँ इन पंक्ति में नए शब्द कौन से है, तो सोबी का अर्थ है समझना। अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं। नानक सब जुग आपे वर्ते दूजा और न कोई। वर्ते का अर्थ है व्यापक, जुग अर्थ युग, दूजा अर्थात दूसरा। चलिए अब इस पंक्ति का भावार्थ हम समझते हैं। पंक्तियों का भावार्थ समझते। कवि अपने आप से कहते कि हे मन, तो ईश्वर की याद में, स्मरण में स्वयं को लीन कर दे। इस संसार में बहुत ही कम इंसान ऐसे होंगे जो ईश्वर को एक पल के लिए भी नहीं भूलते हैं। यहाँ नानक जी ने साधारण मनुष्य को
सलाह दी है, मार्गदर्शन किया कि हमें ईश्वर के नाम स्मरण को एक पल के लिए नहीं भूलना है। ईश्वर का नाम स्मरण हमें करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है। दुख सुख तथा हर पल ईश्वर को याद रखते हैं और उसकी जो लोग वंदना करते हैं वे हमेशा ईश्वर के करीब होते हैं, ऐसा नानक जी का कहना है। कभी कहते हैं कि उसकी परम ज्योति से अपनी जीवात्मा को मिलाकर स्वयं प्रकाशित हो जाओ। कहने का तात्पर्य आत्मा को इतना स्वच्छ निर्मल बनाओ कि वह हमारे जीवन को उज्जवल बना दे। अगली पंक्तियों की ओर चलते हैं। गगन में थाल रविचंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील पवनु चवरो करे। यहाँ जो पंक्तियां मैंने पढ़ी उन पंक्तियों के शब्द पहले हम जान लेते हैं। गगन मतलब आकाश, सूर्य चंद्र, इसके लिए यहाँ इन पंक्तियों में शब्द है रविचंद्र। तारका मंडल मतलब अब आकाश के तारे, जनक मतलब जैसा मानो, मलया नील शब्द है, धूप मलया नील पवनु चवरो करे। यहाँ मलया नील शब्द का अर्थ है मलय पर्वत से बहने वाली हवा, चवरो का अर्थ है पंखा। सकल वनराई कुलंत ज्योति, सकल मतलब संपूर्ण, वनराई मतलब वन, कैसी आरती हुई भव खंडना तोरी आरती। अनहत शब्द है, अनाहत शब्द बाजत फेरी, अनाहत शब्द का अर्थ है दिन रात, भेरी शब्द का अर्थ है ढोल। चलिए इस पंक्ति का भावार्थ हम समझते हैं। इन पंक्तियों में गुरु नानक जी ने कहा है, या गुरु नानक जी ने बाह्य अवडंबर का विरोध करते हुए कुछ बात कही है और ईश्वर की आराधना संबंधी बात यहाँ नानक जी स्पष्ट कहते हैं। नानक जी, गुरु नानक कहते हैं, जो निर्गुण निराकार तथा सर्वव्यापी ईश्वर के भक्त कवि है, उनका मानना है कि ईश्वर को मन की आंखों से देखा जा सकता है, उसका कोई मूर्त रूप नहीं है, तो फिर दिखावे की पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं। नानक जी ने कहा कि ईश्वर को हम मन की आंखों से देख सकते, ईश्वर का कोई मूर्त रूप नहीं है, न किसी मूर्ति में और किसी स्थान में ईश्वर है, ऐसा नहीं, वो अमूर्त है, ऐसा नानक जी का कहना है। और कहा है ईश्वर तो सारी सृष्टि में है, ऐसा नानक जी का कहना है। तो कभी कहते हैं पूरी सृष्टि ईश्वर की भक्ति कर रही है, मन की आंखों से देखो तो ये विशाल गगन एक थाल के समान है। सृष्टि ने पूजा की थाल इस तरह सजाई है कि चांद और सूरज पूजा की थाल में रखे हुए दीपक के समान है। ये तारों का मंडल मानो मोतियों से भरी हुई थाल दिखाई देती है। मलय पर्वत की ओर से चलने वाली सुगंधी हवा धूप पूजा में दिखाई देती है, जलाई जा रही है अगरबत्ती के समान। धरती पर जंगल में खिलने वाले रंग बिरंगे फूल भगवान की आरती उतार रहे हैं। मन में अनहद नाद बज रहा है। कवि कहते हैं, मनुष्य ऐसी महान आरती के होते हुए तेरी आरती की तो न आवश्यकता रह जाती है और न ही महत्व। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की असली आरती तो मन से उतारी जाती है। मन की श्रद्धा ही भक्तों की ओर से ईश्वर को सबसे बड़ी भेंट है। फिर दिखावे की पूजा पाठ की क्या आवश्यकता है, क्या उपयोग है। थालियों में ये थोड़े से फल फूल लेकर मूर्ति पर क्यों चढ़ाए जाते हैं? उसके पास थालियों की कमी नहीं है, ये भव्य आकाश ही उसका नीलम थाल है। सूर्य और चांद थाल में रखे हुए दीपक है। मोती जैसे तारों से पूजा की थाली के थाल में जगमगा रही है और मलय पर्वत दिन रात उसे पंखा जला रहा है। नानक जी ने ईश्वर का वर्णन किया है और ईश्वर की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नानक जी का कहना है कि सारी सृष्टि ही ईश्वर की पूजा करती है, सारी सृष्टि ही ईश्वर की आराधना करती है, ऐसा नानक जी ने यहाँ इन पंक्तियों में कहा है। अगली पंक्तियों की ओर जाने से पूर्व यहाँ पर कौन सी कृतियां हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आकलन कृति देखिए, पहले संजाल पूर्ण कीजिए।
जो आपके पाठ्य पुस्तक में है। नाम स्तुति के लिए यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? नानक जी के अनुसार कविता में क्या बताया कि नाम स्तुति के लिए किस बात की आवश्यकता है? ईश्वर के नाम स्मरण के लिए हमें मोह त्याग देना चाहिए, पहली बात। दूसरा, प्रेम भाव को रखना चाहिए। तीसरी बात, बुद्धि की आवश्यकता है। चौथी बात, गुरु ज्ञान की आवश्यकता है। तो किन बातों की आवश्यकता है? फिर से एक बार कहता हूं, नाम स्तुति के लिए आवश्यक है मोह त्याग, प्रेम भाव, बुद्धि, गुरु ज्ञान। दूसरी कृति देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। आकाश के दीप कौन है? कवि के अनुसार तो सूर्य और चंद्र ये आकाश के दीप है, और जो ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, ऐसा कवि ने वर्णन किया। शब्द संपदा की कृति देखिए, प्रत्ययुक्त शब्द लिखिए। प्रत्यय का अर्थ पहले हम जानते हैं। किसी भी शब्द के अंत में जो अक्षर लगता है, वर्ण लगता है, उसे प्रत्यय कहा जाता है। शब्द के आखिर में लगने वाले अक्षर को प्रत्यय कहते हैं। देखिए, अब प्रत्ययुक्त शब्द आपको बनाना है तो दान ये शब्द है, इसके आखिर में ई लगा देते हैं तो प्रत्ययुक्त शब्द बन जाता है दानी। दया शब्द है, इसमें हम प्रत्यय लगाते हैं तो वान प्रत्यय लगाने के बाद दयावान। गुण है, गुण प्रत्यय लगाने के बाद गुणवान। अंतर शब्द है, तो इस अंतर शब्द में प्रत्यय लगाए तो अंतराल बन जाता है। अभिव्यक्ति आपके पाठ्य पुस्तक में है, गुरु बिन ज्ञान न होई, उक्ति पर अपने विचार लिखिए। गुरु के बिना मनुष्य को ज्ञान नहीं मिलता, इस विषय पर अपने विचार प्रकट करें। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्व है। गुरु के बिना हमें ज्ञान मिलता ही नहीं। गुरु के मार्गदर्शन से हम सच्चे ज्ञानी बनते हैं, ऐसा अभी हमें यहाँ लिखना है। मैंने कुछ उदाहरण के तौर पर अभिव्यक्ति यहाँ लिखी है। गुरु के बिना ज्ञान असंभव है। जीवन की राह में अच्छे बुरे की पहचान गुरु से ही होती है। संसार में अपार ज्ञान है, इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व है। गुरु हमारे दुर्गुणों को हटाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं होता है, उसका जीवन दुखमय होता है। वह एक सहज जीवन नहीं जी सकता। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, हमें जीवन का सही रास्ता बताता है। इस प्रकार गुरु के बिना ज्ञान नहीं, इस पर आप अपने विचार लिख सकते हैं। दूसरी अभिव्यक्ति की होती देखो, ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का महत्व होता है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। नाम स्मरण का साधारण अर्थ क्या है? याद करना, भूल जाना। हमें ईश्वर की भक्ति करनी है तो ईश्वर का नाम स्मरण करना होगा, ईश्वर को याद करना होगा, ऐसा यहाँ हमें लिखना है। नाम स्मरण का साधारण अर्थ है याद करना, भूल न जाना। हमारे संतों ने नाम स्मरण के महत्व को समझाया है। नाम स्मरण का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। सच्चे मन से ईश्वर का नाम स्मरण करने से हमारे दुख कम हो जाते हैं। ईश्वर का नाम स्मरण हमें मुसीबतों से लड़ने की प्रेरणा देता है। नाम स्मरण से मानसिक शक्ति का अनुभव होता है। हम वर्तमान में सोचते हैं, भविष्य से हमें डर नहीं लगता। कब? जब हम नाम स्मरण करते हैं। ईश्वर भक्ति में भक्त हमेशा ही ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहता है। ईश्वर नाम स्मरण आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। प्रस्तुत पदों में कवि गुरु नानक जी ने गुरु का नाम स्मरण का महत्व समझाया, ईश्वर महिमा का वर्णन किया है। हमें कर्म कांड और बाह्य अवरोध से बचना चाहिए। गुरु हमें सही मार्ग दिखाता है। गुरु का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमारे मन में अनेक प्रकार की दोष है, मोह है, माया है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, जैसे विकार हमारे मन में है और जिसके कारण हमारा जीवन दुखमय बन जाता है। गुरु के ज्ञान से ये दोष दूर हो जाते हैं, हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु के मार्गदर्शन से
हमें जीवन की सच्चाई का पता चलता है। हमारे मन का अहंकार दूर हो जाता है। हम सभी लोगों को समान भाव से देखने लगते हैं। मनुष्य ईश्वर को सभी दृष्टि से देखने लगता है, समझने लगता है। चलिए अगली कौन सी कृति है? साहित्य ज्ञान। अब साहित्य संबंधी ज्ञान पर आधारित आपकी कृति पत्रिका में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस कविता में जो गुरु नानक जी हैं, उस गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम लिखिए। इस प्रकार की कृति हो सकती है। तो पहली कृति देखो, गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम लिखिए। तो गुरु गुरु ग्रंथ साहिब, ये उनकी रचना का नाम है, अर्थात पुस्तक का नाम है। दूसरी कृति देखो, गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। अब गुरु नानक जी ने जो काव्य लिखा है, जिस भाषा में काव्य लिखा है, उस भाषा की विशेषता हमें लिखनी है। तो क्या विशेषता है? गुरु नानक जी की भाषा हमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए। तो अलग अलग भाषा के शब्द आपकी भाषा में दिखाई देते। आपकी भाषा सरल है, सहज है। इस प्रकार की ये विशेषता आपको लिखनी है। आज के लिए हम बस यहीं पर रुकते हैं। अगली बार मैं अगली कविता से संबंधित जानकारी आपके सामने लेकर आऊंगा। इस कविता से संबंधित जो कुछ भी कृतियां मैंने प्रस्तुत की है, उन कृतियों को आप अपने नोटबुक में लिख कर रखिए।